हमारे डायरेक्टर्स यहाँ बैठे हुए हैं। हमको भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था, हमको नहीं पता था। हम लोगों के ज़माने में थोड़ी ऐसी स्टार्टअप की बातें होती थी या सेक्शन 8 कंपनी की बात होती थी। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, मैं तो आप सबसे बड़ी होंगी उम्र में भी। हमने सीखा, खुद समझा, खुद पूछा, गूगल पे पढ़ा कि ये सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है। जब हम यहाँ आए तो पता चला सेक्शन 8 कंपनी यूनिवर्सिटी में है एंड इसके अंदर स्टार्टअप हो सकता है। और आपको बिल्कुल सच बात हम बता रहे हैं, हमको बहुत आइडिया नहीं था, लेकिन हमने सोचा कि भाई जब हम केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं एंड वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, तो हम वो चीज क्यों नहीं पढ़ सकते हैं जो दूसरे को आता है। तो सबसे पहली चीज ये है, लर्निंग इज ए कांस्टेंट प्रोसेस, वी शुड नॉट स्टॉप लर्निंग। हमारा जो हमें नहीं आता है उसमें सीखने में कोई शर्म नहीं है। आपको जो चीज नहीं आती है, अब इंटरेस्ट ये है कि हमको क्या सीखना है, हम क्या चाहते हैं। देखिए, हमारी पढ़ाई का या हमारे आप लोग जो एजुकेशन लेते हैं डिग्री का, आपके माता पिता आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन सब का एक ही लक्ष्य है, वो ये है दैट यू अर्न इन द सेंस कि आप इतना अर्न करें कि आप अपने माता पिता के ऊपर जो आपकी डिपेंडेंस है वो खत्म हो जाए एंड यू स्टार्ट अर्निंग के बहुत तरीकों में अर्निंग होती है। एक डिसरेस्पेक्टफुल अर्निंग, एक रेस्पेक्टफुल अर्निंग। रेस्पेक्टफुल अर्निंग में जो पढ़ा लिखा आदमी होता है वो हमेशा रेस्पेक्टफुल अर्निंग की तरफ जाता है, और जो पढ़ता नहीं है, जो नेगेटिव विचारधारा का व्यक्ति होता है, उसको अर्निंग से मतलब है बट वो डिसरेस्पेक्टफुल अर्निंग है। डिसरेस्पेक्टफुल अर्निंग में कुछ भी हो सकता है, चोरी चकारी, छीना झपटी, झूठ, कुचक्र, कैसे भी कि हमें अर्न करना है, बस दैट इज द ओनली ऑप्शन। बट इफ यू वांट टू गेट रेस्पेक्ट इन योर लाइफ, और आपको ऐसा लगता है कि सब जगह आपका सम्मान हो, आपका परिवार, आपके समाज में आपकी इज्जत हो, तो आपको रेस्पेक्टफुल अर्निंग की तरफ जाना पड़ेगा। रेस्पेक्टफुल अर्निंग का एक जो प्रेजेंट आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शंस अभी आ रहे हैं, जिसमें हमारी पूरी सरकारें लगी पड़ी हुई है कि स्टार्टअप्स आगे होने चाहिए, स्टार्टअप्स आगे होने चाहिए, ये चीज हो। मेरे आईटी के छात्र बैठे हुए हैं, कई बार इनसे विभिन्न कार्यक्रमों में चर्चा की है, और जब हम ओपन क्लास टाइप से जब बातें करते हैं तो बच्चे बताते हैं कि हमको वो एटमॉस्फेयर नहीं मिल पा रहा है कि हम यहाँ पर अपने स्टार्टअप्स को ग्रो करें। हमारी सेक्शन 8 कंपनी में कुछ परिवर्तन हुए, उन परिवर्तन में हम आपको बताना चाहेंगे कि हम लोग 5 डायरेक्टर्स हैं। विवेकानंद इंक्यूबेशन फाउंडेशन इज अ सेक्शन 8 कंपनी ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। इसके अंदर हम 5 डायरेक्टर्स हैं। मैं एक्स ऑफिशियो डायरेक्टर, पदेन डायरेक्टर, वाइस चांसलर है, रजिस्ट्रार एंड फाइनेंस ऑफिसर, ये दोनों भी एक्स ऑफिशियो डायरेक्टर हैं। इसके अलावा डायरेक्टर इंचार्ज प्रोफेसर एस.सी. उपाध्याय जी, और एक डायरेक्टर हमारे संजय चौधरी जी, ये हम 5 डायरेक्टर्स हैं। हम लोग ने अपने कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, ये एक नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी होती है जिसमें हमें कोई फायदा नहीं होगा। वी विल नॉट बी गेटिंग एनी मॉनेटरी बेनिफिट। द मॉनेटरी बेनिफिट इफ हैपेंस इन एनी केस विल बी टू द यूनिवर्सिटी और टू द इंक्यूबेशन फाउंडेशन, जो कि आगे ग्रो करेगी, काम करेगी, ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप्स लाएगी, और स्टार्टअप्स के साथ में आगे विभिन्न संस्थानों को जोड़ते हुए हमको अपने विश्वविद्यालय से बड़े स्टार्टअप्स निकालकर लाने हैं। स्टार्टअप्स का मतलब केवल वो स्टार्टअप तक ही रहना नहीं है, हो सकता है कोई स्टार्टअप आगे मल्टीपल प्रोडक्शन के साथ में उसको अगर फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाता है या कोई बड़ी कंपनी उसको ले लेती है। ये सब छोटी छोटी स्टार्टअप्स थी जिनको कि गूगल ने एक्वायर कर लिया, किसी को अमेजोन ने एक्वायर कर लिया, बल्क पैसा दे दिया। निरपेन भी किसी एक स्टार्टअप थी, इनकी स्टार्टअप को भी किसी ने शायद ले लिया था, बताया होगा। तो
मेरा कहने का मतलब है कि जो काम, जो थॉट, जो आइडिया आप लोग लेकर आगे बढ़ेंगे, उससे ये मतलब नहीं है कि केवल वहीं तक हमको उसी से हमें पैसा मिल जाएगा। हो सकता है जब ये ग्रो करने लगे तो आपका कोई बड़ा कॉम्पिटिटर वो आपको निगाह में रखे और वो कहे कि ठीक है, आप ऐसा कीजिए, आप हमारे जॉब में आ जाइए, हम आपको इतना महीना तो देंगे ही देंगे, और ये जो आपका ऐप है या आपका जो स्टार्टअप है इसको हमारी कंपनी में मर्ज कर दीजिए। बड़ी कंपनी अपने स्टार्टअप्स के साथ साथ ऐसे भी ग्रो करती हैं। चाहे कोई भी आपने एआई चैलेंज एक्सेप्ट किया और आपने कोई भी सोसाइटी की कोई प्रॉब्लम सेव की। अब इसके लिए जब हमारे डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, हम लोग रेगुलर वे में हमने डायरेक्ट पिछले 2 महीने में मीटिंग्स की और हम लोगों ने एक वेबसाइट को कांटेक्ट किया। हमने अपने निर्पेन जी को, इनके साथ एक एमओयू अभी हम लोग साइन कर रहे हैं। हमने ये तय किया कि हम एक वेबसाइट लॉन्च करेंगे विच इट इज नॉट ए वेबसाइट, इट इज अ पोर्टल। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेबसाइट एंड पोर्टल। Website is directly only one-sided website, only you can see the things। हमको उस पर वर्क करने के लिए कि हमारा हर स्टूडेंट अपना लॉगिन आईडी उस पर बना सके अपने इंक्यूबेशन के लिए। इस प्रकार का एक पोर्टल हम लोगों ने तैयार किया। इस पोर्टल को हम लोग 2 मीटिंग्स में हमने देखे। अपने विश्वविद्यालय के हिसाब से इस पोर्टल के अंदर हमने मॉडिफिकेशंस कराए। इस पोर्टल की मैं आपको विशेषता बताना चाहूंगी। ये लॉन्च करके आपने बताया डिटेल, इसमें हमने जो चेंजेस कराए उसके अंदर आपको इसमें बहुत सारी स्टार्टअप्स की लिस्ट भी मिलेगी। उन स्टार्टअप्स में जो कि आपके आइडिया से रिलेटेड कुछ काम कर रही हैं, आप उनके अंदर अपनी इंटर्नशिप भी ले सकते हैं। एक और हमने प्रॉमिस ये भी करवाया कि जो अभी हमारे 10 स्टार्टअप्स, आज जो 10 स्टार्टअप्स के बारे में चर्चा हुई है, जो कि इंक्यूबेशन फाउंडेशन में आउटसाइड लोगों के स्टार्टअप्स हुए हैं, उन स्टार्टअप्स के साथ में हमारे छात्र, कम से कम एक स्टार्टअप के साथ हमारे 4 छात्र अटैच रहे और एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो कि ट्रेनिंग ले सके एक अपकमिंग स्टार्टअप के साथ कि कैसे ग्रो किया जाता है, ये भी आपके द्वारा किया जाएगा। यानी कि लगभग हमारे इंटरेस्टेड बच्चे जो कि सीखना चाहते हैं कि स्टार्टअप क्या होता है, स्टार्टअप में कैसे ग्रो किया जाता है, उसके लिए हमारी जो नई स्टार्टअप्स हैं उनके साथ में आप लोग क्लबिंग करके काम करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जितनी भी स्टार्टअप्स आपकी डली रहेंगी इसके ऊपर, आप वहां पर अपनी इंटर्नशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और हमारी जो टीम है ये आपको उन इंटर्नशिप के लिए प्रमोट भी करेगी, साथ साथ में आपको फैसिलिटेट करेगी कि हेल्प करेगी कि आप उन स्टार्टअप्स में अपनी इंटर्नशिप्स कर सकते हैं। एक और आइडिया इसके साथ में है कि आपको इसके ऊपर अपना लॉगिन आइडिया करना पड़ेगा, आपको अपना आइडिया को रिटन में लेना पड़ेगा। जो सेलेक्टेड आइडियाज होंगे, ये तो केवल हम विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं, धीरे धीरे हम इस पोर्टल को अपने एफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए भी खोलेंगे और जो बेस्ट आइडियाज हैं, जितने भी आइडियाज आपके पास आते हैं, अगर हमारे पास 2 या 3 छात्रों के सिमिलर आइडियाज हैं तो उन 3-4 छात्राओं को क्लबिंग करके हम लोग एक स्टार्टअप के लिए आगे बढ़ सकते हैं। स्टार्टअप को रजिस्टर कराना, स्टार्टअप को फैसिलिटेट करना, स्टार्टअप को इंक्यूबेट करना, आपकी फंडिंग कहां से मिलेगी वो फंडिंग के लिए देखना, आपको एमएसएमई से या जो भी इंक्यूबेशन फाउंडेशंस के थ्रू जो भी गवर्नमेंट की फंडिंग होती है, अगर उस प्रकार की किसी फंडिंग की आवश्यकता होगी वो फंडिंग दिलवाना और उस फंडिंग के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसकी तैयारी कराना, ये सारे काम हमारा इंक्यूबेशन फाउंडेशन करेगा, जिसके लिए आपके पास डेली वहां पर एक फैसिलिटेटर रहेगा। एक हमारे ऑलरेडी हिमांशु वहां पर ऑलरेडी अपॉइंटेड है, एक और वहां पर रखे जाएंगे और उसके साथ में एक्सटर्नल सपोर्ट हमारे पास में रहेगा। तो आप लोग प्रतिदिन कोई भी आपको समस्या है, कोई भी आपको आइडिया है, आप जितना ज्यादा इंक्यूबेशन सेंटर का या अपने इंक्यूबेशन फाउंडेशन का फायदा उठा सकते हैं, वो आप लोगों को सोचना होगा और आप लोगों को उठाना होगा। आइडियाथॉन्स यहाँ पर किए जाएंगे, डिफरेंट इंक्यूबेशन फाउंडेशन आइडियाथॉन्स भी करेगा। जैसे दिस वाज अ सिंपल आइडियाथॉन,
लेकिन हम रिटन आइडियाथॉन्स भी कर सकते हैं, जिसके अंदर आपके पास में बेस्ट आइडियाज को हम लोग यूनिवर्सिटी खुद फंड करें। सपोज कोई ऐसा आइडिया जो कि हमें ऐसा लगता है कि दिस इज गुड फॉर द यूनिवर्सिटी एंड दिस यूनिवर्सिटी कैन टेक अप दैट आइडिया, उसको भी हम लोग यूनिवर्सिटी की फंड से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सो दीज आर ऑल द आइडियाज जिसके ऊपर हम डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई है। हम लोगों ने इसको पूरा तय किया है कि हम लोगों को किस तरीके से आगे जाना है। आप लोगों के लिए इसीलिए हम लोगों ने इंक्यूबेशन के या इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन, ये आप लोगों की फी में भी हमने इसको रखा है ताकि आप डिमांड कर सके, आप राइटफुली डिमांड कर सके। आई एम नॉट सेइंग कि आई विल बी प्रोटेक्टिंग ओनली द टीचर्स एंड दिस थिंग। मेरा पहला प्रोटेक्ट करने का जो राइट है वो मेरे छात्रों को है। सो यू हैव कंप्लीट राइट एंड डिमांड that you have to give that facility, that you have to convert your idea into startup. इस सब के लिए जितना ज्यादा आप लोग एक्टिव हो गए, जितना ज्यादा आप लोग डिमांडिंग हो गए कि आपको ये चीज चाहिए, उतना ज्यादा हम निर्पेन जी से काम ले सकते हैं। हमारी टीम काम करेगी, विश्वविद्यालय आप लोगों के लिए काम करेगा, एंड आई एम होपफुल दैट डेफिनेटली वी विल बी गेटिंग many startups from this university because I've seen. मैं एक बच्चे का नाम लेना चाहूंगी, क्या, तन्मय शर्मा। पहली मीटिंग जो हुई थी, तन्मय कम है, तन्मय यूसीसी का बच्चा है, और आप हम लोगों को अपने बच्चों के बारे में या अपने दोस्तों के बारे में उतना जानकारी ही नहीं है। ये बच्चा ऑलरेडी साइबर सिक्योरिटी पे बहुत सारा काम कर रहा है, ये पुलिस को जाकर ट्रेनिंग देता है, और पुलिस एक ही मीटिंग में, एंड ही वाज कंटिन्यूअसली इन टच विद मिस्टर निर्पेन, और मेरे ख्याल से बहुत जल्दी तुम्हारा कंपनी लॉन्च होने वाली है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड यू विल बी फर्स्ट ऑन कैंपस फॉर दिस सेशन कि इनकी कंपनी हम जल्दी से जल्दी लॉन्च कर दें। कैसे ग्रो करना है, कैसे कन्वर्ट बिजनेस में करना है, ये सारी चीजें तब आएगी जब हम पहला स्टेप रखेंगे। when we will even not start it, हम उसको ग्रो करना कैसे सीखेंगे। जैसे बहुत सारे लोगों का होता है कि इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट ही नहीं करते और सोचते हैं कि हमारा पैसा बढ़ जाए, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। इसी तरीके से द फर्स्ट स्टेप इज टू जनरेट आइडिया, सेकेंड स्टेप you will be growing upon कि हम उसको convert करें into the application, and third step will be that we are creating a company. Fourth step will be we are getting a funding, maybe we get funding from some private people. हम invite करेंगे इंडस्ट्रियलिस्ट को, बहुत सारे आपके आइडियाज को हो सकता है, जैसे आप स्टार्ट कौन सा है, शार्क टैंक। शार्क टैंक क्या है, सब लोग देखते होंगे शार्क टैंक। शार्क टैंक में वो 5-7 बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक बैठे रहते हैं, दे आर दी फंडिंग, वो शेयर्स अपना लगाते हैं कि ठीक है 50% पैसा मैं दूंगा ग्रो करने के लिए, 30% पैसा मैं दूंगा। अगर मेरे पास में 15 स्टार्टअप आ जाते हैं तो मैं यहाँ पर जो फंडिंग करते हैं उन इंडस्ट्रीज को भी लाकर बैठा दूंगी कि वो आपको ग्रो करने के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, यानी कि अगर आप 5 प्रोडक्ट बनाते हैं तो जब तक हम उन 5 प्रोडक्ट को 50 या 500 में कन्वर्ट नहीं करेंगे, हमारा फंड नहीं बढ़ेगा और हमारे पास पैसा नहीं है। तो हम प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग में कि उनको कहेंगे कि आपका जो प्रॉफिट है उसमें से 10%, 20% प्रॉफिट, 15% प्रॉफिट पे वो हमको 20 लाख रुपीस इन्वेस्टमेंट करेगा, वी विल बी रेडी। तो ये सारी टेक्निक्स, चाहे तो वो बिजनेस एनालिटिक्स है, बिजनेस मार्केटिंग है, सभी कुछ चीजें हम तब सीख पाएंगे जब हमारा खुद का वेंचर होगा, हम खुद एक स्टार्टअप के लिए आगे बढ़ेंगे। So this is an opportunity and I think I congratulate my foundation team that they have started, they could initiate, and they have that mind that we have to grow in the interest of the student, in the interest of the university. I wish you all the best. ये मैं तो चाहूंगी कि इसके जो वेबसाइट है उसको निर्पेन थोड़ा सा आप बच्चों को बता दें कि इसके क्या क्या फीचर्स हैं पोर्टल के,
और उन फीचर्स के बेसिस पे हमारे बच्चे उससे क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं। उसके अलावा भी अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट है, किसी भी तरीके की रिक्वायरमेंट है रिलेटेड टू जनरेट, जैसे ये तन्मय ने बोला नहीं, तन्मय ने बताया नहीं, तन्मय ने हमको भी नहीं बताया, तन्मय ने किसी को नहीं बताया, बट यस इनके हेड एचओडी अनिल गुप्ता साहब, उन्होंने इस बच्चे को आइडेंटिफाई किया हुआ था, उन्होंने हमको बताया कि मैडम एक बच्चा बहुत अच्छा, 2 बच्चे ये लोग काम करते हैं, बहुत अच्छे हैं। तो हमने कहा आप तुरंत बुलाइए इनको, हम पहली मीटिंग में ही इनसे बात करेंगे। फर्स्ट मीटिंग में ही हम लोगों ने इन बच्चों से बात की, क्योंकि इनका आइडिया इनके हेड के थ्रू हमारे पास आ गया था। तो यहाँ मेरे शिक्षक साथी भी बैठे हुए हैं, आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बच्चों से इंटरेक्ट कीजिए, बच्चों की बातों को। बहुत सारे बच्चे, मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ 15, 20, 25 बच्चे यहाँ आकर अपने आइडियाज को शेयर किया। तो आप अपने अपने लेवल पे भी उनके साथ ये डिस्कशन कर सकते हैं, उनके आइडियाज को इम्प्रूव कर सकते हैं, और उनको हमारा जो पोर्टल है वहीं पर बैठे बैठे डिपार्टमेंटल लेवल पर भी आप पोर्टल को एक्सेस करते हुए इस पोर्टल पे अपने बच्चों के आइडियाज कर सकते हैं। शायद ये बच्चा खुद नहीं आता अगर अनिल गुप्ता साहब नहीं बताते। तो ये एक मैं बात कहना चाहूंगी। इसी तरीके से हमें आईटी के मयंक प्रताप जी शायद बैठे हुए होंगे, नहीं है मयंक, कभी बैठे हुए हैं, आपका और आपके स्टूडेंट्स के साथ में बहुत अच्छा आइडिया, जिसपे ये लोग अभी IoT बेस्ड टाइप काम कर रहे हैं, कि हो सकता है कि 200 रुपए का एक डिवाइस हमारा यहाँ पर लग जाए और उसको सारे पंखे लाइट चलाने के लिए केवल हम छोटा सा, मैंने देखा चाइनीज मार्केट आ रहा है, और वो भी मैं बताऊं, मुझे आप लोगों को उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन कल मुझे पता चला कि हमारे यहाँ जो डीन रिसर्च है VP सिंह जी, उनके मोबाइल में रहता है, और उन्होंने वो 3000 रुपए में खरीदा है। वो अपने आप लाइट ऑन ऑफ करते हैं अपने डिपार्टमेंट की, अपने कमरे की या उन सब चीज की। वो बाहर जाते हैं तो दे डोंट वेट कि वो चलती रहे। तो एनर्जी सेविंग डिवाइस के लिए भी इन्होंने एक बहुत अच्छा डिजाइन किया है आईटी ने, और 2-3 और इनके आइडियाज हैं जो कि हम लोग स्टार्टअप में कन्वर्ट करने के लिए पहली ही मीटिंग में हम लोगों ने डिसाइड कर दिया। एक चीज और छोटी सी है, देयर इज अ थिन लेयर। जैसे अभी बायोटेक्नोलॉजी वाला एक आइडिया अभी आप लेकर आए थे, दही के लिए स्ट्रिप्स की बात थी, तो वी शुड बी वेरी क्लियर दैट बिफोर गोइंग वी हैव टू सी फॉर पेटेंटिंग अवर आइडिया ऑल्सो। मैं निर्पेन जी से ये भी कहना चाहूंगी कि हमारी एक प्री इंक्यूबेशन टीम भी तैयार हो, और बच्चों को ये क्लियर कट आइडेंटिफिकेशन हो कि अगर हमारे बच्चे का आइडिया है एंड दैट कैन बी पेटेंटेड, so we should go for first filing of patent, then we should go for any other further processing so that their rights are protected. कभी बात होगी तब हम लोग, जब दोबारा डिस्कशन होगा तब हम लोग बात करेंगे। The facilitation for the patent that is also available। मैंने पिछले 1-2 साल से ही जितनी भी फंडिंग जरूरत पड़ती है पेटेंट के लिए, वो भी मैंने अपने छात्रों और अपने शिक्षकों के लिए फ्री की हुई है। But I am not getting any patent. I am not getting any idea of these students which can be converted into patent. So that can be done only if you have that idea कि आप कैसे आगे बढ़ेंगे। And we are very lucky and very happy that very experienced, and already he is giving like he is working with many universities. Already he has given patents to many universities. उन सबके साथ में आपने स्टार्टअप्स दिए हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को, तो ही सच एन एक्सपीरियंस पर्सन इज विद अस, एंड द यूनिवर्सिटी विल बी नाउ लीडिंग अंडर हिज कंसल्टेशन। दैट विल बी, आई थिंक द फ्यूचर, आई थिंक ऑफ द यूनिवर्सिटी में बी ब्राइट एज फार एज इनोवेशन एंड स्टार्टअप्स आर कंसर्न। तो मुझे आप सबको एक बार बहुत बहुत बधाई। माइंड खुला रखिए, खूब पढ़िए, आपको कहीं कंफ्यूजन है आप नेट पे पढ़िए, क्वेश्चन कीजिए, पूछिए, झगड़िए, अरे बताइए हमको नहीं समझ आ रहा है। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट द टीम ऑफ निर्पेन जी इज ऑल्सो विद अस। ही विल बी गाइडिंग and the members, those who will be present in BIF, they will be guiding all of us. I am thankful to our registrar and finance officer also, because without their support it is not possible
to decide anything, to decide the fund-related constraints as well as the administrative constraints in running this incubation center. So together we will make a bright future for our students. All the best. Thank you. यदि आपको आइडिया हो इसका और यदि आइडिया नहीं है तो भी ये एक 10,000 करोड़ का एक फंड है जिसको गवर्नमेंट बोलती है स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। ओके, इस पूरे फंड में जो बेसिक जो चीज है वो है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड। ओके, एक हम लोग वर्ड यूज करते हैं रिसर्च में सीड मनी। ओके, तो जो सीड मनी कंसेप्ट है वो केवल ये है कि आपको इनिशिएट करने के लिए कोई भी चीज उसके लिए आपको थोड़ा सा पैसा मिल सकता है और आप अपने आइडिया को इनिशिएट कर सकते हैं। तो ये आपको 20 लाख रुपए तक का हो सकता है। यदि आपका आइडिया बहुत बढ़िया है तो 20 लाख रुपए तक का ये मामला आपको मिल सकता है। अब यदि 20 लाख रुपए मिलने के बाद यदि आपका आइडिया सक्सेसफुल होता है, स्टार्टअप ओके होता है, स्टार्टअप आगे बढ़ता है, तो गवर्नमेंट आपको इसी चीज को ओके डिवेंचर में चेंज करने के लिए 50 लाख रुपीस तक का फंड दे सकती है। और इस समय इंडिया में करीब जो स्टार्टअप चल रहे हैं वो जो फिगर है वो करीब 10,000 स्टार्टअप से ऊपर है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट काम है। और ये जो सारा जो ये फंड गवर्नमेंट इसको मैनेज करती है, आपने एक सुना होगा सिडबी, SIDBI। ओके, तो सिडबी की वेबसाइट से भी आप इसको मालूम कर सकते हैं कि क्या क्या काम हो रहा है। ऐसे ही एक और फंड है जिसका नाम है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। इसमें भी करीब 2 करोड़ रुपए तक का स्टार्टअप का फंड आपके लिए हो सकता है। और इसमें बेसिकली जो हमारा MSME है, ओके, वो इसमें आता है। उसके बाद एक आपने बहुत सुना होगा, अखबार में भी पढ़ा होगा, इस मिशन का नाम है अटल इनोवेशन मिशन। ओके, जिसकी फैसिलिटीज हैं बहुत सारी, ये आपको सब कुछ करेगा। जैसे इसमें जो अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स, अब बेसिकली ये जो विवेकानंद इंक्यूबेशन सेंटर है ये गवर्नमेंट ने हमें दिया और विवेकानंद नाम हम लोगों ने ऐड किया इसमें। विवेकानंद नाम से और जगह नहीं होगा, विवेकानंद यूनिवर्सिटी का दिया हुआ नाम। तो जो हमारा इंक्यूबेशन सेंटर है, ओके, वो बेसिकली जो गवर्नमेंट का इनोवेशन मिशन है उसके अंडर में है। इसके लिए हम लोगों को 30 लाख रुपीस पर एनम ग्रांट मिलती है जिसको हम लोग शेयर करते हैं आगे जाके। जैसे कि इस समय जो विवेकानंद इंक्यूबेशन सेंटर क्या काम कर रहा है उसके बारे में जो डिटेल होगी वो आपको शरद जी बताएंगे। मैं उसके बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहा। ओके, उसके बाद जो और स्कीम है दैट इज द स्टैंड अप इंडिया स्कीम। ओके, बेसिकली स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो है वो स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए है और इसमें 1 करोड़ रुपए तक का 10 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक की फैसिलिटी मिल सकती है। ऐसे ही एक और स्कीम है जिसका नाम है स्टार्टअप एक्सेलरेटर ऑन मेरिट फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन, समृद्धि। ओके, समृद्धि स्कीम। ओके, इसके अंदर करीब 40 लाख रुपए की फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकती है। ऐसे ही एक और है SIP-EIT। ओके, ये इंटरनेशनल पेटेंट प्रोटेक्शन के लिए, यदि आपका कोई प्रोडक्ट है जिसको आप इंटरनेशनली पेटेंट करवाना चाहते हैं उसका, ताकि कोई इसे कॉपी ना करे, तो इसके लिए भी गवर्नमेंट आपको 15 लाख रुपीस पर पेटेंट ये फाइलिंग एक्सपेंसेस देती है। इसके बाद अगला जो है वो डिजिटल इंडिया भाषणी, ओके, स्टार्टअप हब MSH। ओके, ये AI बेस्ड एल्गोरिथम्स को करती है, जो आपके AI बेस्ड लैंग्वेज सॉल्यूशंस है और डीप टेक इनोवेशंस हैं, उसके लिए ये काम करती है। ओके, अब इसका फायदा क्या है? आप यदि ये सोचें कि भाई मैं स्टार्टअप क्यों शुरू करूं, मुझे क्या फायदा मिलेगा, तो कोई भी स्टार्टअप
ओके, बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है। आई थिंक आप लोगों को बहुत सारे स्टार्टअप के नाम भी याद होंगे, बहुत सारे स्टार्टअप को आप यूज भी करते होंगे, ओके राइट। इवन आगरा में भी यूज करते हैं, अब भी यूज करते हैं, हो सकता है आप सुबह भी यूज किए हों। तो देयर आर सो मेनी, ओके। तो इसका जो सबसे बड़ा फायदा है जो गवर्नमेंट ने हमें दिया हुआ है वो ये है कि 3 साल तक देयर विल बी ए टैक्स हॉलिडे, यानी कि आपके ऊपर जितने भी आपके